हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और यहाँ हो चुकी है सुबह सुबह, तो बस किचन में मैं आ चुकी हूँ। और किचन में आने से पहले मैं उठ गई थी 5 बजे। तो 5 बजे उठते ही और बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ब्रश वगैरह करके, झाड़ू लगा के और हाथ वगैरह धुल के फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और फिर मैं इतने झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, उससे पहले मैं किचन का सामान निकाल देती हूँ, जो मुझे मतलब खाना वगैरह के बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जिन जिन चीज़ों की, सब्जियाँ वगैरह की, जैसे मैं आलू बॉईल करके रख देती हूँ फ्रिज में एक दिन पहले ही शाम को। तो आलू फ्रिज में से निकाल दिए थे। शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं। शिमला मिर्च हुए, टमाटर हुए और हरी मिर्च हो गई। तो इस तरह की ये सब चीज़ें जो जो मुझे ज़रूरत होती है, और तो मैं ये सारे निकाल के पहले फ्रिज में से बाहर रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं। तो बस फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के, और बच्चों को थोड़ा, लेकिन मुझे बार बार ये देखना होता है, क्योंकि देखो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते नहीं, मतलब छोटे बच्चे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बार बार ये देखना होता है। और बीच बीच में और फिर उठा के उनको पानी देना होता है सबसे पहले, क्योंकि मैं भी पानी पीती हूँ और बच्चों को भी पानी देती हूँ खाली पेट सुबह सुबह, जो कि मैं तांबे के जग में भर के रखती हूँ रात को। तो बस मैं पानी वगैरह देके उनको फिर मैं भेज देती हूँ फ्रेश होने। तो इतने एक फ्रेश होने जाती है तो दूसरी इतने घूमती रहती है बाहर। तो थोड़ा देखो बच्चों का एक्टिविटी वगैरह का ध्यान रखना होता है, बच्चों की एक्सरसाइज का ध्यान रखना होता है। मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली हैं अपनी सारी, और मैंने कर दिया है सब्जी को छौंकना शुरू। तो पहले मैंने डाल दिया है, जब कढ़ाई गर्म हो गई है तो तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया है, जीरा डाल दिया, जीरा भुन गया है, चटकने लगा है, तो प्याज और लहसुन को डाल दिया है साथ में। जो प्याज लहसुन को मैंने साथ में ही बारीक बारीक काट लिया था आज। और इधर दूसरी गैस पर मैंने रख दिया है बच्चों के नाश्ते के लिए सिमई बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उनके लिए दूध वाली सिमई। तो बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए ही हो जाएंगी ये साथ में। तो बच्चों को तो मैं अभी दे दूंगी, बाकी हम लोग खाते हैं बाद में। तो इधर प्याज और लहसुन जब हल्का सा ब्राउन, मतलब हल्की सी गुलाबी हो जाती है प्याज, मैं कह रही हूँ ब्राउन तो ज़्यादा हो जाएगा, जब हल्की सी गुलाबी प्याज भुन जाती है हल्की हल्की, क्योंकि ज़्यादा जलानी भी नहीं होती है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है, जली जली जैसा टेस्ट आता है। तो फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी, और शिमला मिर्च जब अच्छे से थोड़ी देर मतलब उसको चला के और फ्राई कर लिया है शिमला मिर्च को, तो उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है फिर शिमला मिर्च का। और जब शिमला मिर्च भून चुकी हैं तो फिर मैंने डाल दिया टमाटर और हरी मिर्च को। और फिर टमाटर हरी मिर्च को डालने के बाद थोड़ी देर टमाटर को भी भूनने के बाद बस फिर मैंने डाल दिया थोड़ी सी हींग डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और स्वाद अनुसार नमक, और बाकी जो मैंने घर पे मसाला बना के रखा हुआ है वो मसाला। तो वो मसाला काफ़ी अच्छा होता है कि जैसे कि आजकल गर्मी है तो खाना वगैरह नुकसान नहीं करता है। जैसे कई बार मिर्च वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, पेट में जलन वगैरह करता है, तो वो मसाला मैंने इस तरह तैयार किया हुआ है कि उससे किसी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ बस। और गरम मसाला मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है इस समय गर्मियों में। तो सिमई बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने यहाँ डाल दी है चीनी उसमें मीठे के अनुसार। तो मैं ज़्यादा भी नहीं डालती हूँ और इतना कम भी नहीं डालती हूँ कि बिल्कुल फीका ही लगे, बस अपने हिसाब से मैंने मीठा डाल दिया है उसमें। और इतने मैं कर दूँगी दोनों को प्लेट में ठंडा, क्योंकि अगर मैं किसी बाउल वगैरह में करती हूँ तो वो गर्मी टाइम, जैसे गर्मी का टाइम है तो काफ़ी टाइम लग जाता है ठंडा होने में, और सुबह सुबह का टाइम तो बस ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी का। तो बस मैंने प्लेट में कर दिया है ठंडा, और बस मैं दे दूँगी बच्चों को इतने खाने के लिए, क्योंकि बच्चे फ्रेश भी हो चुके हैं, ब्रश भी कर चुके हैं, और बच्चे करके नाश्ता फिर अपना तैयार हो लेंगे। और मैं दूध तो मतलब खाली दूध जो देती हूँ, दूध मतलब जैसे दूध या बिस्किट वगैरह देती हूँ, वो कभी कभी जब देती हूँ, जैसे या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर हम लेट हो गए हैं उठने में, तो वो तब का नाश्ता होता है। वरना मैं ज़्यादातर जो देती हूँ बच्चों को या तो कुछ जैसे मैं स्कूल के लिए बना रही हूँ उसमें से दे देती हूँ, जैसे सब्जी और पराठा बना रही हूँ वो मैं दे देती हूँ, या फिर मतलब कुछ हेल्दी मैं देने की कोशिश करती हूँ बच्चों को। तो क्योंकि दूध अगर सुबह सुबह देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों की ना भूख मरती है, जो पेट में मतलब अपच टाइप की जो होती है वो करती है, मतलब भूख नहीं लगती बच्चों को। तो बस इतने बच्चे नाश्ता करते हैं, इतने में वहीं आसपास थोड़ा बच्चों का भी ध्यान रहता है, और बाकी मैं साफ़ सफाई का काम, सामान समेटने वगैरह का काम और बच्चों की यूनिफॉर्म निकालना, ये सारे काम मैं वहाँ से समेट देती हूँ। तो बहुत सारा काम मेरी बहुत हेल्प हो जाती है इस बीच में, क्योंकि मात्र 5 बजे से और सवा 7 या 7 बजे के बीच में बच्चे स्कूल जाते हैं। तो 5 बजे मैं उठती हूँ, 5 बजे से 7 सवा 7 बजे तक मेरा इतना सारा काम हो जाता है, ये लगा लीजिए बस कि मेरा मतलब पोछा लगाना होता है बच्चों के जाने के बाद में। पोछा लगाने के बाद में बस नहा के और मुझे पूजा करनी होती है। बाकी लंच ब्रेकफास्ट सब मेरे 2.25 घंटे में, मात्र 2.25 घंटे में
मैं पूरा अपना काम रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख सकते होंगे नाश्ता मैं उधर बना चुकी हूँ, सब्जी उधर बन रही है और आटा भी मैंने पूरा सबके लिए लगा लिया है, अभी के लिए भी, बच्चों के लंच के लिए भी और फिर बाद में दोपहर के लंच के लिए भी, सबके लिए। तो क्योंकि फिर मैं बाद में फ्रिज में रख दूंगी तो डबल डबल काम नहीं फैलता है। अगर सुबह इस समय काम जल्दी हो जाए हमारा तो थोड़ा सा क्या होता है कि जल्दी उठना, थोड़ा जल्दी ही काम करना, तो इससे हमारे काफ़ी काम आसान हो जाते हैं, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बाद में। वरना बाद में क्या होता है कि अगर मैं इस समय नाश्ता बच्चों के लिए बनाऊंगी, फिर बाद में हम लोगों के लिए अलग से बनाऊंगी, फिर लंच इस समय बच्चों के लिए तैयार करूंगी, सब्जी तैयार करती हूँ, फिर मैं बाद में दोपहर के लंच के लिए सब्जी बनाती हूँ, आटा मलती हूँ, तो डबल डबल जो काम फैलता है वो मैं जब अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ और मेरी तबीयत ठीक रहे तो मैं वो बिल्कुल काम नहीं फैलाती हूँ। अब वो दिक्कतें होती हैं मुझे जब, क्योंकि सुबह अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता तब तो कुछ भी करने का, तो बस वो सारी समस्याएं तब होती हैं। और काफ़ी टाइम मेरी बीच में तबीयत ख़राब भी रही है, तो बहुत सारी समस्याएं हुई थी तभी मेरे को, क्योंकि सुबह बिल्कुल काम नहीं होता, ये 2-2.25 घंटे में भी मतलब बिल्कुल नहीं कर पाते। और तबीयत अगर ठीक होती है तो मात्र 2 से 2.25 घंटे में बहुत सारा काम, मैं सारा मतलब बहुत सारा नहीं, सारा ही काम निपटा देती हूँ अपना। बस मौका लगना चाहिए कि अगर जैसे सब्जी बन रही है तो और कुछ काम कर लो, और जैसे बच्चों को नाश्ता दे दिया या बच्चे तैयार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म बच्चे खुद पहन लेते हैं क्योंकि मेरे खुद ही तैयार हो जाते हैं, बस मुझे थोड़ा सा बाल वगैरह उनके बनाने होते हैं, बाल काटने होते हैं, तो बहुत सारी हेल्प तो हमारी इसी में हो जाती है कि बच्चे भी हमारी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो इधर सब्जी बन चुकी है, सब्जी मैंने दूसरी गैस पर रख दी है और कर दिए मैंने पराठे बनाने शुरू, तो पराठे भी बन चुके हैं। पराठे बनाकर मैं गर्मा गर्म पहले पैक कर देती हूँ, या फिर सब्जी पहले बन जाती है तो मैं सब्जी पहले पैक कर देती हूँ। तो मैं बस वही है कि टाइम कैसे बचाया जाए, टाइम का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, बस ये सोचना होता है कि थोड़ा सा अगर ये सही टाइम बैठ जाए तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, सब्जी बनाई थी मैंने आलू शिमला मिर्च की, और सब्जी बन चुकी है। तो यहाँ मैंने सब्जी भी पैक कर दी है बच्चों की, और बच्चों का हो गया है बस लंच तैयार, तो मुझे बोतल वगैरह और भरनी है, और उधर बच्चे भी हो चुके हैं रेडी। तो बस पूरा काम मेरा हो जाता है। और बैग वगैरह मैं बच्चों के रात को ही पैक करा देती हूँ, रात को ही बैग लगा लेते हैं बच्चे अपने। तो यहाँ मैं सब्जी तो रख दूँगी बैग के अंदर, क्योंकि वैसे तो सूखी सब्जी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि कहीं कुछ हल्का फुल्का सा भी ऑयल निकल ना जाए, तो फिर वो बैग में बुक्स वगैरह सब खराब हो जाती हैं। तो यहाँ बच्चों के मेरे लंच लग चुके हैं, और यहाँ मैं दूंगी थोड़ा सा स्नैक्स बच्चों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नहीं देती हूँ मैं, सैटरडे को बच्चों का ये होता है कि सैटरडे को आप कुछ ला सकते हो स्नैक्स वगैरह में, जैसे बिस्किट वगैरह हुए या कुछ भी आप ला सकते हो। तो मैं पैकेट बंद में तो देती नहीं हूँ, मतलब पैकेट सहित तो देती नहीं हूँ कुछ भी चीज़ें। मैं हमेशा जो देती हूँ वो लंच बॉक्स में करके देती हूँ थोड़ा थोड़ा दोनों को, ताकि क्योंकि लंच के साथ में पहले लंच खाएं और उसके बाद खा सकें थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दूंगी तो वो उसको ही खा लेंगी और लंच बच के वापस आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देती मैं, लंच पहले फिनिश करना है, मैं उनको बता देती हूँ। तो बस लंच पैक करके और बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल, और 7:15 तक बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और इधर मेरे सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ जब मैं किचन में भी काम कर रही होती हूँ तो मैं जैसे बर्तन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकलते रहते हैं, वो भी मैं साथ के साथ साफ कर करके रखती रहती हूँ, मौका मिलने पर, जैसे मौका लगता है वैसे ही। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ काढ़ा अपने और हस्बैंड के लिए, तो दोनों हम लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ। तो कभी कभी तो मैं काढ़ा भी सुबह को ही बना देती हूँ साथ के साथ ही, जैसे मैंने नाश्ता तैयार किया वैसे ही, जैसे नाश्ता जल्दी तैयार हो जाता है तो मैं दूसरी तरफ काढ़ा भी बना देती हूँ। तो काढ़ा बना कर रख देती हूँ, फिर बाद में भले ही हल्का सा गर्म करके फिर हम लोग पी लेते हैं। लेकिन आज काढ़ा नहीं बनाया था मैंने अभी, तो मैं अब बना रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि 10-12 मिनट ही लगते हैं काढ़ा बनाने में, इतना लंबा ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो बस मैंने रख दिया यहाँ पर काढ़ा बनना शुरू, पहले हम लोग पियेंगे काढ़ा। तो उसके लिए मैंने दालचीनी डाल दी है, अदरक डाल दिया है, और यहाँ डाल दिए मैंने तुलसी जी के पत्ते, जो कि मैं तोड़ के रखती हूँ एक दिन पहले ही, क्योंकि सुबह को तो बिना नहाए तोड़ते नहीं है ऐसे, तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ लेती हूँ सुबह के लिए। तो इतने काढ़ा पक रहा है, लो फ्लेम पे कर दिया मैंने, पकेगा वो तो उसको 5-7 मिनट लगेंगे अभी पकने में। तो इतने मैं कर लूँगी ये बाकी के काम, जैसे कि सब्जी को खला के रखना है, क्योंकि ये सब फैले हुए काम जो होते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं कि सब्जी कढ़ाई में या कुकर में पड़ी है, आटा परात में पड़ा है, तो ये सारे काम बिल्कुल नहीं सही लगते। और गर्मी का टाइम है और इतनी सुबह कोई लंच करेगा नहीं, लंच होगा हमारा तभी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो मैं सब्जी भी खला के रख देती हूँ और आटा भी रख दूँगी। तो अभी तो फ्रिज में तुरंत मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी आटा भी अभी मला है मैंने, बिल्कुल मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है, और सब्जी भी बिल्कुल गर्म है, तो अभी मैंने करके रख दी है।
तो लेकिन इसमें करके रख दूँगी तो मुझे याद आ जाएगा, और फिर मैं फ्रिज में थोड़ी जब सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, तब मैं दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी। और स्कूल से आने की, बच्चों के स्कूल से करीब आधा घंटे पहले मैं सब्ज़ी को निकाल के रख लेती हूँ बाहर। तो मैं गर्म नहीं करती हूँ, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने आप ही आ जाती है। तब तक आध पौन घंटे में, आधा घंटे पहले निकाल लेती हूँ। फिर अपना बच्चे नहाते हैं इतने और तैयार वगैरह होते हैं इतने, सही हो जाती है। तो काढ़ा मेरा बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसमें डाल दिया है शहद थोड़ा थोड़ा सा दोनों में, क्योंकि बिना शहद के तो बिल्कुल काढ़ा पिया ही नहीं जाता है। इतना कड़वा सा होता है, तीखा सा होता है बहुत, दालचीनी की वजह से और अदरक की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा मिला लेती हूँ, इतना ज़्यादा भी मीठे की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी मिठास हो जाए, बस बहुत हल्की सी। तो बस हम लोग करते हैं अपना काढ़ा एंजॉय दोनों लोग। और यही थोड़ा सा एक सुबह को जो होता है ना, ये दोनों मतलब ये फ्री टाइम वाला एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम लोग बैठ के घर की अपनी हर तरह की बातें हम डिस्कस करते हैं। घर की के बहुत सारी बातें होती हैं देखो घर की, जो इस समय मौका मिलता है सुबह सुबह, तो ये काढ़े के साथ साथ ही हो जाती हैं। काढ़ा पी रहे हो या आप चाय पी रहे हो, ये तभी टाइम मिलता है ऐसा। क्योंकि ऐसा तो क्या है कि पूरा दिन अपने अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं। देखो मुझे भी अपने काम है, उनको भी अपने काम रहते हैं। तो या फिर इस समय मौका मिलता है या फिर शाम को मौका मिलता है, जब शाम को फ्री होते हैं। जैसे कि मैंने बताया चाय टाइम पे, मतलब ज़्यादातर बातें इस तरह की चाय की टाइम पर होती हैं। तो बस हमारी चल रही हैं यहाँ पर बातें, और बहुत अच्छा लगता है ये समय। देखो एक ऐसे लगता है जैसे पूरी थकान सी उतर जाती है इस समय बात करते हैं जब हम लोग बैठ के। तो बस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करेंगे एंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।